दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपने देखा कि पौड़ी स्थित अंकिता भंडारी की जो हत्या की गई थी उसके बारे में पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ था। और अंकिता भंडारी की हत्या हुए जो है कई साल हो गए और इसको जो है यानी इनमें जो गुनाहगार थे उनको बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जो प्रशासन था, यानी लो जो एजेंडा था, पूरी कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कोशिश की गई कि इसको हर हाल में जो है इस नेता को बचाइए। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है एक बीजेपी का नेता जो है चर्चित नेता था और पूर्व मंत्री भी था, उसका लड़का भी शामिल था। अंकिता भंडारी की जो हत्या की गई थी, अंकिता भंडारी की हत्या इसलिए की गई थी कि वह जो है एक पौड़ी स्थित रिजॉर्ट में नौकरी करती थी और उस पर दबाव यह था कि कोई जो वीआईपी आता है उसको स्पेशल सर्विस देने का। स्पेशल सर्विस देने का मतलब आप यह समझ लीजिए कि उसके साथ जो है गलत संबंध स्थापित करना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जो वीआईपी आता है उसको स्पेशल सर्विस अंकिता भंडारी द्वारा जो है दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर अंकिता भंडारी ने जो है मना कर दिया। हालांकि वह 19 साल की लड़की एक गरीब घर की लड़की थी और वह जो है नौकरी करने के लिए पौड़ी स्थित एक रिजॉर्ट में पहुंचती है, जहां उसको नौकरी तो मिल जाती है लेकिन उसको यह पता नहीं होता है कि शायद यह है कि यह नौकरी हमारी आखिरी होगी और हमारी जिंदगी जो है यह नौकरी ले डूबेगी। इसीलिए अंकिता भंडारी को यह बात पता नहीं थी और उसने उस रिजॉर्ट में नौकरी कर ली। हालांकि नौकरी करते ही जो है 3 व्यक्तियों की उस पर नजर पड़ी और 3 व्यक्तियों में जो है एक व्यक्ति होटल का मालिक था, यानी उस रिजॉर्ट का मालिक था। वह रिजॉर्ट जो है पूर्व मंत्री और बीजेपी का जो है चर्चित बड़ा नेता था, उसी का जो है लड़का का मामला है। यानी उसी का लड़का और 2 साथियों सहित जब वीआईपी जो है सेवा न देने के कारण उसने अंकिता भंडारी ने मना कर दिया, तो फिर उसने प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है लाश को नहर में ले जा करके फेंक दिया। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे करके जो है यह आग जो है पूरे पौड़ी और चारों तरफ फैल गई। इस पर लोगों का आक्रोश और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस तत्काल जो है बीजेपी और मंत्री के लड़के एवं 2 उसके जो दोस्त हैं, तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो है जेल भेज देती है। हालांकि उसके बाद बीजेपी के नेताओं और तमाम प्रशासन की तरफ से इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की गई। और इतना ही नहीं, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी थी, उनसे भी सवाल को लेकर के जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने भी जो है कन्नी काटने की कोशिश की, यानी अंकिता भंडारी के मामले में चुप्पी साधने की कोशिश की। दोस्तों आपको याद होगा कि बीजेपी का जब भी नाम कहीं आता है तो खासकर बीजेपी के जो चमचे हैं, यानी बीजेपी के जो भी नेता हैं या कार्यकर्ता, जिसको भी आप मान लीजिए, तो यह क्या करते हैं कि चुप्पी साध लेते हैं। यानी अगर विपक्ष में अगर कोई मुस्लिम है, कोई इस तरीके का अगर एजेंडा है, तब तो बीजेपी चिल्लाएगी, लेकिन अगर जब बीजेपी के लोग फंसेंगे तो उस समय बीजेपी जो है चुप्पी साध लेती है। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अंकिता भंडारी मामले में जो है अब अंकिता के जो है परिवार को न्याय मिला है। यानी अंकिता को एक तरीके से न्याय मिला है। न्याय यह मिला है कि कोर्ट ने इन तीनों को जो है सजा सुना दी है और सजा जो है वह भी उम्र कैद की सजा हो गई। अब सजा पाते ही बीजेपी और मंत्री का नेता जो है पुलकित, वह गिड़गिड़ा रहा है। पुलकित सहित तीनों जो है वह जैसे ही सजा सुनते हैं तो सजा सुनते ही वह जो है जमीन पर गिर पड़ते हैं। माफ कर दीजिए, गलती हो गई, गिड़गिड़ा रहे हैं, मिट्टी में मिल गया। यह नेता जो है बीजेपी का, यानी जो है इसकी गिड़गिड़ाहट से पता चल रही है कि इसने जो है कितना जो है गंदगी क्राइम किया था। यानी वह लड़की अगर एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया तो उसको इस तरीके से दर्दनाक हत्या देना यह कहाँ का जायज़ है। लेकिन अब कुल मिलाकर के जो है कोर्ट ने मामला जो है संज्ञान में लिया है और कोर्ट ने जो है इस बात को कहा है कि इनके ऊपर जो है 50,000 से ज़्यादा यानी जुर्माना भी लगाया है और उसके बाद इनको उम्र कैद की सजा तीनों को सुना दिया है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि आखिर वह कौन वीआईपी ट्रीटमेंट था, वह कौन वीआईपी लोग थे जो उस रिजॉर्ट में आते थे और उन वीआईपी लोगों को जो एक्स्ट्रा सर्विस देना था, तो किनको एक्स्ट्रा सर्विस देना था, कौन से वीआईपी लोग हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वह वीआईपी कौन है, किनके लिए जो है अंकिता भंडारी की हत्या हुई, वह लोग कौन है। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी तक उन लोगों का जो नाम है वह उजागर नहीं हुआ है, यानी वह लोग कौन है। हालांकि इन तीनों दरिंदों को सजा तो हो गई है, उम्र कैद की सजा हो गई है। हो सकता है कि अगर ठीक ठाक अच्छे से पैरवी अगर चलती रही तो शायद यह है कि इनको फांसी पर भी लटकाया जा सकता है। फांसी पर भी इनकी जो है पूरी प्रक्रिया के तहत इनको जो है
आजीवन मुक्त कर दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगर एक गरीब बेटी की हत्या हो जाती है तो उसमें बीजेपी और बीजेपी का एजेंडा और बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, जो प्रशासन है, वह क्या बचाने में लग जाएंगे? लेकिन बहरहाल यहाँ जो है अंकिता के जो चाहने वाले थे, 19 साल की वह लड़की थी और गरीब परिवार की लड़की थी। वह नौकरी करने के लिए गई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि यह जो है बीजेपी वालों का होटल है, बीजेपी के मंत्री का होटल है। जिस रिज़ॉर्ट में हम नौकरी करते हैं वहाँ हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, और अगर हम एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिए तो हमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बहरहाल अंकिता भंडारी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जो दरिंदे हैं, इन दरिंदों को जो है आजीवन कारावास कोर्ट ने जो है सज़ा सुना दी है। अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि शायद ये है कि इस सज़ा से बीजेपी के जो कुछ दरिंदे टाइप के जो लोग हैं, शायद उनको कुछ सबक मिले कि आजीवन कारावास तो अंकिता भंडारी में हो गया, इसलिए जो है जो क्राइम करते हैं उनको शायद है कि कुछ सबक मिले कि इस तरीके का अगर हम हत्या या वारदात को अंजाम देंगे तो उसका परिणाम जो है वह बुरा होगा। बहरहाल दोस्तों, जैसे ही सज़ा का ऐलान हुआ आजीवन कारावास का, वैसे ही पुलकित आज जो है उसका बेटा मंत्री को गिर जाता है और गिरने के बाद जो है गिड़गिड़ाने लगता है, बेहोश हो जाता है और उसको ये लगता है कि अब तो हम बर्बाद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अंकिता भंडारी मामले में जो है तीनों को सज़ा हो चुकी है। आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।